नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 और ये है हमारा चैप्टर, क्योंकि अभी तक जो हम जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े थे, जितने भी वीडियोस अभी आपने देखे, वो सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन था। और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हमारा जो 14 चैप्टर है, हम उसका इस वीडियो से हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका स्टार्ट हो रहा है। अब हम सारा पोर्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे। अब आपका जो कंसेप्ट था, अभी तक हम एक छोटे लेवल पर स्टडी कर रहे थे। छोटे लेवल का मतलब इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी कर रहे थे। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इट रेफर्स टू इंडिविजुअल यूनिट्स, है ना। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? केवल और इंडिविजुअल यूनिट्स की। फॉर एग्जाम्पल अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, है ना, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक एक इकाई की स्टडीज में हम करते हैं। लेकिन अब जो हम इस मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें हम होल यूनिट की, कंप्लीट एक ग्रुप की स्टडी हम करेंगे। जैसे कि कुल राष्ट्रीय आय की बात हम करेंगे, या कुल उपभोक्ता की, कुल उपभोग की बात करेंगे, कुल उत्पादन की बात करेंगे। हम एक यूनिट के उत्पादन की बात नहीं करेंगे, हम होल यूनिट के उत्पादन की बात करेंगे कि पूरी अर्थव्यवस्था में उत्पादन कितना हो रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था की आय कितनी है, पूरी अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर क्या है। हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। तो हमारा जो अब पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 14, और इस चैप्टर का नाम है हमारा राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो सबसे पहले आप देखिए कि इकोनॉमिक्स होती, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को तो आप बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसमें किन किन चीजों की स्टडी हम करते हैं। लेकिन व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? Macroeconomics is a branch of economics which deals with economic activities at the level of economy as whole. जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये एक अर्थशास्त्र की ही एक शाखा है जो कि डील करती है क्या विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? आर्थिक क्रियाओं का, है ना। आर्थिक क्रियाएं आप समझते हैं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। और एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन इसके अंदर करते हैं। और एज अ होल, कैसे? पूरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जब आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, तो ये हमारा अर्थशास्त्र का ये भाग क्या हो जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र हो जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? जैसे हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वो किसका पार्ट है? वो समष्टि अर्थशास्त्र का ही पार्ट है। तो समष्टि अर्थशास्त्र को हम समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको बहुत ज्यादा हमें यूज करना पड़ेगा, तो उसको बारे में हम आज स्टडी करेंगे। और उसके जो बेसिक 2 टर्म्स हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसको कि एक इकोनॉमिस्ट को समझना बहुत जरूरी है, और आप भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो वो टर्म्स है हमारी स्टॉक एंड फ्लो, यानी कि स्टॉक और प्रवाह। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? स्टॉक तो स्टॉक ही रहेगा, स्टॉक को तो हम स्टॉक बोलते हैं, और फ्लो को हम बोलते हैं प्रवाह। ये क्या होता है? देखिए, स्टॉक का मतलब आप समझ रहे हैं, जो हम डेली रूटीन में स्टॉक को यूज करते हैं, वही मीनिंग यहाँ पर भी है। स्टॉक का मतलब टोटल क्वांटिटी से है। हमारे पास जितना भी इकट्ठा किया हुआ सामान है, जो कुछ भी चीज इकट्ठी है अभी तक की, आज तक की डेट में जितना कुछ हमारे पास है, वही हम क्या बोलते हैं? स्टॉक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्टॉक। और प्रवाह का मतलब क्या है? जो कि लगातार परिवर्तन हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है, ये क्या होगा? प्रवाह। प्रवाह में क्या नजर आ रहा है? हमको गति नजर आ रही है। और स्टॉक के अंदर क्या नजर आ रहा है? ये स्थिरता, कि ये चीज एक ढेर, या हमारे पास एक आज तक का स्टॉक है। स्टॉक का मतलब आप यूं भी ले सकते हैं कि मेरे अकाउंट के अंदर इतना रुपया जमा है, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया जमा है, ये क्या हो गया? स्टॉक हो गया। और आप अगर ये कहो कि मैं हर महीने उसमें 10,000 रुपए जमा कराती हूँ, तो ये क्या हो गया? ये आपका फ्लो हो गया, प्रवाह हो गया। ओके, तो इसको हम और समझते हैं। स्टॉक जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को
बताता है, यानी कि निश्चित समय बिंदु को बताता है। निश्चित समय बिंदु का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, आज तक हमारे पास कितना है, आज तक अभी तक की बात हम बात कर रहे हैं, यानी निश्चित समय बिंदु की बात हम कर रहे हैं कि इस समय बिंदु तक मेरे पास क्या था। कोई डेट है, मान लीजिए कि 31 मार्च तक मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा थे, तो ये क्या हो गया, एक निश्चित समय बिंदु की बात हो गई कि उस बिंदु की, जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है स्टॉक। और जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, एक समय अवधि की, यानी कि 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच के समय की बात करते हैं कि जैसे 31 मार्च 2018 से लेके 31 मार्च 2020 तक मेरे अकाउंट में इतना पैसा था, ठीक है। इतना पैसा आया, कहां से आया, मतलब कि पहले 2018 में कम था, मान लीजिए कि 6 लाख था, और आज 2020 में आपका पैसा 10 लाख हो गया, तो कितना आया, 6 लाख से 10 लाख हो गया, तो 4 लाख उसके अंदर आया। तो 4 लाख जो पैसा उसमें इंक्रीमेंट हुआ, जो वृद्धि हुई है, वो क्या हो जाएगी, आपकी प्रवाह हो जाएगी, वो फ्लो हो जाएगा। फ्लो में क्या हो रहा है, वापस मैं आपको बता रही हूँ, गति हो रही है, इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है ना। तो इट इज स्टॉक क्या है, इट इज पॉइंट ऑफ टाइम, इट मेजर्स, है ना, व्हेन वेरिएबल मेजर्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम चरों का अध्ययन चरों की गणना निश्चित समय बिंदु पर करते हैं तो वो हमारा स्टॉक है। और जब हम वेरिएबल्स को, यानी चरों को की स्टडी हम कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा क्या हो गया, प्रवाह हो गया। और इसको देखिए, डज नॉट हैज टाइम डायमेंशन, इसके अंदर समय काल नहीं होता। समय काल का मतलब है कि आपने ये पैसा, जैसे आप बता रहे हो कि 31 मार्च तक मेरे पास 10 लाख रुपए थे, 31 मार्च 2020 तक मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो आपने इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं बताया कि कितने टाइम पीरियड में आपके पास ये पैसा आया। हम सिर्फ ये बता रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम की 31 मार्च को मेरे पास ये कंडीशन थी। That means it refers to only point of time. It does not has time dimension. इसके अंदर कोई टाइम डायमेंशन, कोई समय काल नहीं होता कि कितनी समय अवधि को ये बता रहा है, ठीक है। जबकि प्रवाह के अंदर आपको समय अवधि बताई जाएगी। समय अवधि का, इसका जो प्रवाह है, प्रवाह का संबंध समय काल से होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है स्टैटिक कंसेप्ट। इसका जो स्टॉक का कंसेप्ट है वो स्टैटिक है, यानी स्थिर अवस्था में ही हम बात कर रहे हैं। फिर मैं आपको समझा रही हूँ 31 मार्च, तो 31 मार्च में वो स्थिर है। हम बात कर रहे हैं 31 मार्च से वो आगे बढ़ा है, ना हम पहले की बात कर रहे हैं, हम डेट फिक्स की बात कर रहे हैं कि 31 मार्च को ये कंडीशन थी, तो ये स्टैटिक हो गया, स्थिर अवस्था को बता रहा है। जबकि समय काल की बात हम बात करें, अगर प्रवाह की बात हम करें, तो ये किसको बता रहा है, ये डायनेमिक कंसेप्ट को बता रहा है, यानी गत्यात्मक अवधारणा है जो आपके फ्लो को बता रही है। एक एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1 जुलाई को जो वाटर लेवल है डैम का, एक डैम है, उस डैम का वाटर लेवल आपका था 20 फीट। 1 जुलाई को 20 फीट उसका वाटर लेवल था। अब क्या हुआ कि 3 महीने के अंदर बारिश हुई बहुत अच्छी, और 3 महीने के अंदर उसका वाटर लेवल बढ़कर के हो गया 40 फीट, ठीक है। 20 फीट से हो गया डबल 40 फीट। लेकिन फिर वापस से, क्योंकि बहुत सारी आवश्यकता थी खेतों में, खेती बाड़ी के लिए और भी कई कामों के लिए आवश्यकता थी, तो उसमें पानी का फ्लो हुआ, और वो जो वाटरफॉल था वो कितना रह गया, मात्र 25 फीट रह गया, है ना। ये आपका एग्जाम्पल था, 25 फीट वो आपका बाकी रह गया। अब देखिए कितना बड़ा, 20 से बढ़कर के कितना हो गया 40, और 40 में से फिर वापस 25 वो माइनस हो गया, तो कितना आपका जो रियलिटी के अंदर कितना फ्लो उसके अंदर आया, 15 फीट का, है ना। 15 फीट उसके अंदर वो बढ़ा था, यानी 40 से कितना हो गया था 25। ओके, अब यहां पर इस बात को पहले समझें कि 1 जुलाई को जब हम बात कर रहे हैं कि 1 जुलाई को डैम का वाटर लेवल 20 फीट था, तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, स्टॉक हो गया या प्रवाह हो गया, ये स्टॉक है, क्योंकि हमने बता दिया कि 1 जुलाई को ये कंडीशन थी वाटर लेवल की। हम बात कर रहे हैं
कि 3 महीने बाद वाटर लेवल 40 फीट हो गया, ये भी एक स्टॉक है। हम बात कर रहे हैं कि 30 जून को, 1 जुलाई से लेके 30 जून यानी कि साल भर बाद 30 जून को उसका वाटर लेवल 25 फीट हो गया, काम आया पानी। और वो पानी काम आने के बाद में जब 30 जून को ये वापस मेजर किया गया तो ये हो गया आपका 25 फीट। तो अब आपके इसके अंदर देखेंगे फ्लो क्या है। फ्लो है जब 20 से 40 हो गया तो जो 20 फीट इंक्रीज हुआ था वो फ्लो था। जब 40 से 25 हो गया यानी कि 15 फीट कम हुआ पानी, वाटर लेवल डाउन हुआ, ये फ्लो था। अंडरस्टैंड? फ्लो कहाँ था? 20 से 40 होने के बीच का जो टाइम था यानी 20 फीट इंक्रीज हुआ वाटर लेवल, वो था आपका फ्लो यानी प्रवाह। जब 40 फीट से 25 फीट हो गया यानी कम हो गया तो 15 फीट पानी कम हुआ, वाटर लेवल डाउन हुआ 15 फीट, तो ये आपका क्या हो गया? ये भी फ्लो हो गया। और ये दोनों चीज फ्लो हो गई और आपका टोटल रियलिटी में, अगर रियलिटी में फ्लो कितना हुआ, रियलिटी में आपके अंदर पानी का इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो कितना हुआ? मात्र 5 फीट इंक्रीज हुआ, क्योंकि पहले 20 फीट था और अब रह गया 25 फीट रह गया। तो मात्र 5 फीट आपका वाटर लेवल बढ़ा है, लेकिन फ्लो कितना रहा? फ्लो पहले 20 था, फिर 15 हो गया। स्टॉक क्या था? पहले 20 था, फिर 40 हो गया और फिर 25 हो गया। ये आपके तीनों बातें जो थी स्टॉक को रेफर कर रही थी। ओके, अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स, ये है आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टॉक, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और प्रवाह में अंतर को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप लर्न करेंगे, विद एग्जाम्पल लर्न करेंगे। एक और एग्जाम्पल इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो उससे आप इसको समझ सकते हैं अच्छी तरह से। फॉर एग्जाम्पल, आपके बैंक सेविंग है 10 लाख रुपीज, है ना? रुपीज 10 लाख, ठीक है। अब इसके अंदर आप पर मंथ, है ना, आप इसमें डिपॉजिट करा रहे हो, डिपॉजिट हो रहा है इसके अंदर 10,000 रुपीज 10,000 आप इसके अंदर क्या कर रहे हो? हर बार डिपॉजिट करते जा रहे हो। अब डिपॉजिट पर मंथ है ये ना, पर मंथ। और ये जो आपका बैंक का है, ये आप मान के चलिए कि 31 मार्च का है। 31 मार्च को आपकी सेविंग्स ये है और आप इसमें से पर मंथ 500 रुपीज आप क्या कर रहे हैं? डेब्ट कर रहे हैं। आप इसमें से विड्रॉल कर रहे हैं। विड्रॉल आपके हो रहे हैं इसमें से विड्रॉल आपके इसमें से हो रहे हैं 5,000 रुपीज पर मंथ आप विड्रॉ कर रहे हो। 10,000 रुपीज पर मंथ आप डिपॉजिट कर रहे हो और 5,000 रुपीज पर मंथ आप विड्रॉ कर रहे हो और आपके पास बैंक सेविंग है 10 लाख रुपीज 31 मार्च तक, ठीक है। अब ये जो चीज है आपकी, ये क्या हो गया? आपका स्टॉक हो गया। और ये जो आप डिपॉजिट इसमें कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो फ्लो। और यहां से जब ये इधर जा रहा है तो ये भी क्या हो गया? आपका फ्लो हो गया। ओके, ये आपका स्टॉक हो गया, ये फ्लो हो गया और ये भी आपका फ्लो हो गया। ₹5,000। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।